SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10वीं जमात जोग्राफिया सबक नंबर 3 तबई साख्त और आबी निज़ाम के ऊपर से मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। भारत की तबई साख्त और ब्राज़ील की तबई साख्त दोनों ही के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं। ये तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने अभी तक के वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर जाकर के वीडियो पहले देख सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा वीडियो है ब्राज़ील का आबी निज़ाम और भारत का आबी निज़ाम। ये दोनों के ऊपर से मैंने इस सबक में, इस पार्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। ध्यान से समझिए। और जिन लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं भारत का आबी निज़ाम। भारत का जो आबी निज़ाम है, भारत के जो दरिया हैं, अगर मम्बा के लिहाज से बात की जाए, मम्बा यानी जहाँ से दरिया निकलते हैं, अगर उससे उस हिसाब से बात की जाए तो भारत के आबी निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। भारत के दरियाओं की दर्जाबंदी हम 2 हिस्सों में कर सकते हैं। पहला हिमालय के दरिया, जो कि हिमालय पहाड़ से निकलते हैं। हिमालय पहाड़ के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ाई की है। कोई ना कोई पहाड़ से दरिया निकलता है और कोई ना कोई समंदर में जाके मिलता है, तो हिमालय पहाड़ से निकलने वाले दरिया। और दूसरा जजीरा नुमा भारत, ये रहा पूरा जजीरा नुमा भारत का इलाका। इस जजीरा नुमा भारत से निकलने वाले दरिया। तो इस तरीके से हम लोग भारत के दरियाओं को 2 हिस्सों में मम्बा के लिहाज से तकसीम कर सकते हैं। एक ये हिमालय पहाड़, यहाँ शुमाल की सिमत में हिमालय पहाड़ है, ये हिमालय पहाड़ से निकलने वाले सारे दरिया। और दूसरा ये जजीरा नुमा का जो इलाका है, यहाँ से निकलने वाले दरिया। देखिए, हिमालय पहाड़ से निकलने वाले दरियाओं में दरियाए सिंध और उसके मावीन दरिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुमाल की सिमत में आप लोग देख रहे हो, ये शुमाल की सिमत में ये आपको नज़र आ रहा है दरियाए सिंध। ये देखिए जहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ये दरियाए सिंध है। और उसके मावीन दरिया, उसके बहुत सारे मावीन दरिया हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए, चनाब, रावी, जहलम, सतलज, ये सारे दरियाए सिंध के मावीन दरिया। गंगा, दरियाए गंगा और उसके मावीन दरिया, देखिए ये दरियाए गंगा है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है दरियाए गंगा। और ये निकलता है बर्फानी दरिया, जो कि जिसका नाम है, देखिए, गंगोत्री। नक्शे में आप लोग देख रहे हो, जहाँ भी इस तरीके का दायरा है, ये दायरा गंगोत्री इस बात को जाहिर करता है कि वो दरिया का मम्बा है। तो जो दरियाए गंगा है वो गंगोत्री से निकलता है। दरियाए सिंध और उसके मावीन दरिया, जहलम, चनाब, रावी और सतलज, ये मगरबी हिमालय यानी कि जम्मू कश्मीर से बहते हैं और बड़ी हद तक एक दूसरे के मुतवाज़ी बहते हैं। दरियाए सिंध का एक मावीन दरिया, दरियाए सतलज, मानसरोवर के करीब से निकलता है और मगरिब की सिमत में बहता है। सतलज और इसके मावीन दरियाओं की सैलाबी मिट्टी से भारत के पंजाब के मैदानी इलाके बने हुए हैं। दरियाए सिंध आगे जाकर पाकिस्तान में बहता है और बहरे अरब में जाकर मिलता है। यहाँ पर नक्शे में हम लोग देख रहे हैं, ये रहा दरियाए सिंध और उससे निकलने वाला मावीन दरिया सतलज। ये देखिए यहाँ लिखा है सतलज। सतलज ये जो आगे जा कर के पाकिस्तान में बहता है और आगे जाकर फिर उधर बहरे अरब में मिल जाता है, बहरे अरब के समंदर में जाकर मिलता है। दरियाए गंगा हिमालय के गंगोत्री बर्फानी दरिया से निकलता है। दरियाए गंगा जो है हिमालय पहाड़, जो बर्फानी दरिया है, बहुत बड़ा दरिया गंगोत्री, उससे निकलने वाला दरिया है। हिमालय से निकलने वाले दरियाए गंगा के कई मावीन दरिया हैं। जमुनोत्री से निकलने वाला दरिया, दरियाए जमुना, ये देखिए दरियाए जमुना, ये रहा जमुनोत्री। यहाँ दायरा बना हुआ है, ये जो दायरा बना हुआ है ये बर्फानी दरिया है और ये दरिया का मम्बा है, यहाँ से दरियाए जमुना निकलता है। दरियाए जमुना भी गंगा का एक मावीन दरिया है। और दरियाए गंगा का ही एक बहुत बड़ा मावीन दरिया हिमालय अकबर की शुमाली सिमत में बहता है और हिमालय को अबूर करके, हिमालय पहाड़ को पार करके भारतीय हदूद में दाखिल होता है। और जब हिमालय से बहता है तो ये दरिया का नाम है तसांगपू। ये देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये रहा तसांगपू।
तसांगपू का दरिया, यहाँ पर इसका नाम है तसांगपू, लेकिन यही दरिया जब हिमालय पहाड़ को पार करके अबूर करने के बाद आगे जब बहता है तो इसका नाम हो जाता है यहाँ पर दिहांग। देखिए यहाँ पर हम लोग नक्शे में देख रहे हैं, जूम करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर दहांग, ये रहा दहांग, नाम उसका दहांग हो गया। और जब और आगे जाता है तो वहां पर उसका नाम हो जाता है बरहमपुत्र। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नक्शे में बरहमपुत्र। तो दरियाए गंगा में कई माविन दरिया एक मुकर्ररा फासले पर मिलते हैं और जिनसे पानी का बहाव भी बढ़ जाता है। दरियाए बरहमपुत्र बांग्लादेश में दरियाए गंगा से जाकर मिलता है, जिसके सबब पानी की रफ्तार भी ज़्यादा हो जाती है। सैलाबी मिट्टी के इज्तिमाकारी से दहाने पर एक बहुत ही वसी वरीज मुसल्लसी इलाका, डेल्टा इलाका तैयार हो गया है। जजीरा नुमा दरियाओं में से कुछ दरियाए गंगा में आकर मिलते हैं। जजीरा नुमा के जो कुछ दरिया हैं मैं उनका नाम बता रहा हूँ, कौन कौन से दरिया जो है वो यहाँ पर आकर के मिलते हैं। उनमें है दरिया चंबल, केन, बेतवा और सोन है। ये देखिए हिमालय पहाड़ से जितने दरिया निकलते हैं इन सारे दरियाओं को दवामी दरिया कहलाते हैं। दवामी का मतलब होता है साल भर बहने वाले। तो मैं आप लोगों को बता दूं हिमालय पहाड़ से जो भी दरिया निकलते हैं वो बर्फानी दरिया से निकलते हैं। हिमालय पहाड़ जो है वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, साल भर जो है वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है और वो बर्फ़ पिघलती रहती है। बारिश के मौसम में बारिश का पानी आता है दरियाओं में, और इसी तरीके से गर्मी के मौसम में बर्फ़ पिघलने की वजह से पानी आता है। तो ये दो रीज़न हम लोग को याद रखना है कि हिमालय से निकलने वाले दरिया साल भर बहते हैं, दवामी कहलाते हैं। उसकी ये दो वजह है, एक तो बारिश के मौसम में बारिश का पानी आता है और बाकी के दिनों में अगर उसमें पानी नहीं होता तो उसमें बर्फ़ पिघलने की वजह से पानी आता है। गर्मियों के दिनों में हिमालय पहाड़ पर जो बर्फ़ जमी होती है वो बर्फ़ पिघलती है, जिसकी वजह से इन दरियाओं में पानी आता है और ये साल भर बहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मंबा के लिहाज से हम लोगों ने देखा कि हिमालय से निकलने वाले दरिया और जजीरा नुमा से निकलने वाले दरिया, ये हम लोग देख रहे थे। शुमाल की जानिब आएंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा दरियाए सिंध और उसके माविन दरिया। सारे दरिया हम लोगों ने नक्शे में देखे, झेलम, रावी, चनाब और सतलज, ये सारे दरियाओं को हम लोगों ने नक्शे की मदद से समझा। दरियाए गंगा हिमालय के गंगोत्री से निकलता है। जमुनोत्री से निकलने वाले दरिया जमुना है। गंगा का एक माविन दरिया है, ये देखा हम लोगों ने। गंगा का एक बहुत बड़ा दरिया है, जब हिमालय से बहता है तो इसे तसांगपू के नाम से जाना जाता है। हिमालय को अबूर करने के बाद इसका नाम दहांग हो जाता है और मशरकी सीमत में बहने वाले इसी दरिया को बरहमपुत्र के नाम से जानते हैं। पूरा नक्शे की मदद से हम लोगों ने समझा। जजीरा नुमा से निकलने वाले कुछ दरिया जो गंगा दरिया में आकर के मिलते हैं वो दरिया हैं चुंबल, केन, बेतवा और सोन। ये सारे दरिया हम लोग देख रहे हैं, ये सारे दरिया जो है दरिया गंगा में आकर के मिलते हैं। जजीरा नुमा से निकलने वाले दरियाओं को अगर हम लोग दर्जा बंदी करें, क्लासिफिकेशन करें तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। जजीरा नुमा, ये जजीरा नुमा भारत है पूरा, और इसमें जो दरिया बहते हैं वो मशरकी सिमत में बहने वाले दरिया है और मगरिब की सिमत में बहने वाले दरिया है। बड़ी आसानी से मतलब यहाँ पर हम लोग जजीरा नुमा भारत को देख सकते हैं। जजीरा नुमा भारत में जो मशरकी सिमत जो दरिया बहते हैं वो अलग हैं और मगरिब की सिमत बहने वाले दरिया अलग हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे खलीज खम्बायत के साहिल पर आकर मिलने वाले दरिया। शुमाली गुजरात में खलीज खम्बायत के साहिल पर आकर मिलने वाले दरियाओं का एक अलग ग्रोह बन गया है, जिसमें ताप्ती, नर्मदा, मही और साबरमती दरिया है। एक एक करके आप लोग देख लीजिए नक्शे में, जूम करते हैं हम लोग। ये रहा पहला ताप्ती, ये दिख रहा है आपको ताप्ती, दरियाए नर्मदा, दरियाए मही और ये रहा साबरमती। तो ये सारे दरियाओं का एक ग्रोह बन गया है। ऐसा माना जाता है कि ताप्ती और नर्मदा शगाफ वादी में बहती है। मही दरिया शुमाल मशरकी सिमत से जुनूब मगरिब की सिमत बहता है, जबकि कोय अरावली की जुनूबी ढलान से निकलने वाला साबरमती दरिया शुमाल से जुनूब की सिमत में बहता है। इसके अलावा बहरा अरब में मिलने वाले दरिया यानी अरावली की मगरबी ढलान से निकलने वाले दरिया, दरियाए लोनी, ये दरियाए लोनी है। ये दरिया बहरा अरब के खलीज कच्छ में जाकर मिलता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहरा बंगाल में मिलने वाले दरिया, ये रहा बहरा बंगाल, और इसमें कौन कौन से दरिया मिलते हैं
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तीनों का जो मंबा है, तीनों का जो शुरुआत होती है मगरिबी घाट की मशरकी ढलान से होती है। मगरिबी घाट की मशरकी ढलान से निकलने वाले दरिया है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तीनों को ही हम नक्शे में देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखिए एक एक के बारे में बताता हूँ मैं। गोदावरी भारत का, अगर आबी निज़ाम के हिसाब से बात की जाए तो गोदावरी भारत का दूसरे नंबर का बड़ा दरिया है। और इसी तरीके से कृष्णा के माविन दरिया हैं भीमा और तंगभद्रा। इनको हम लोग नक्शे में जूम करके देखते हैं। ये रहा नक्शे में, ये देखिए दरिया है कृष्णा के जो माविन दरिया, दरिया है भीमा और दरिया है तंगभद्रा। ये दोनों हम लोगों ने नक्शे में देखा। कावेरी दरिया कर्नाटक और तमिलनाडु की रियासत से बहता है। दरियाए कावेरी जो है वो दो रियासतों में बहता हुआ दिखाई देता है हम लोगों को, कर्नाटक और तमिलनाडु से। इस दरिया का जो पानी है उसका इस्तेमाल बहुत कदीम ज़माने से खेती बाड़ी के लिए किया जा रहा है। आइए हम लोग मगरिबी घाट को आबी तकसीम कार क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं। ये मगरिबी घाट है और इसको आबी तकसीम कार कहा जाता है क्योंकि मगरिबी घाट की वजह से कुछ दरिया जो है वो बहरे अरब में जाते हैं और कुछ दरिया जो है बहरे बंगाल में जाते हैं। देखिए भारत के कुछ दरिया खलीज बंगाल में गिरते हैं और कुछ दरिया बहरे अरब में जाकर के मिलते हैं। बहरे अरब और खलीज बंगाल में गिरने वाले दरियाओं को आबी निज़ाम को जो मगरिबी घाट है वो तकसीम करता है दो हिस्सों में। इसीलिए मगरिबी घाट को आबी तकसीम कार माना जाता है। ब्राज़ील का आबी निज़ाम, आइए हम लोग ब्राज़ील के आबी निज़ाम को देखते हैं। ब्राज़ील के आबी निज़ाम की अगर बात करते हैं हम लोग तो ब्राज़ील के आबी निज़ाम पर गौर करने के बाद ये बात सामने आती है कि यहाँ पर जो है तीन अहम दरियाओं की वादियाँ हैं। सबसे पहली है अमेज़न की वादी, अमेज़न की जो वादी है दरिया की वादी। दूसरी है जुनूब मगरबी सिमत में पीरागोए और पीराना का आबी निज़ाम, ये दो दरियाओं का आबी निज़ाम। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के मशरकी सिमत में साओ फ्रांसिस्को और साहिली पट्टे के दरिया। आइए हम लोग एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहला अमेज़न का आबी निज़ाम। अमेज़न का आबी निज़ाम जब हम लोग देखेंगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अमेज़न दरिया, ये रहा अमेज़न दरिया। अमेज़न दरिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मुल्क पेरू के एंडीज पहाड़ी सिलसिले के मशरकी ढलान पर अमेज़न के धारे की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है। अमेज़न दरिया में पानी का जो बहाव है, पानी की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बहाव तकरीबन 2 लाख मकब मीटर फी सेकंड है, बहुत ज़्यादा है। इसके सबब दरिया के मंबा पर जो दरिया के तास में जो जमा गाद है, कचरा है, वो सब तेज़ी से बह करके चला जाता है। इसलिए दरिया के दहाने पर गाद का इज्तिमा बड़े पैमाने पर नहीं होने पाता, यानी वहाँ पर डेल्टा इलाके तैयार नहीं होते हैं। तो ये हम लोग को याद रखना है। अमेज़न दरिया का जो आबी निज़ाम है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से उसमें जो है कोई तरीके का डेल्टा इलाके नहीं पाए जाते हैं। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है पीरागोए और पीराना का आबी निज़ाम। यहाँ पर देखिए ये दो दरिया हैं, ब्राज़ील के जुनूब मगरबी इलाके में बहते हैं। ब्राज़ील का जो जुनूब मगरबी इलाका है, देखिए पहला दरिया ये हम लोग देख रहे हैं, पहला दरिया है पीरागोए, पीरागोए दरिया, और ये रहा दूसरा पीराना का आबी निज़ाम, पीराना दरिया। इन दोनों दरियाओं और जुनूबी सिरे पर मौजूद दरियाए उर्दुगोए से ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की जुनूबी ढलान को पानी की फराहमी होती है। तो ये हम लोगों ने दोनों दरिया देखा। तीसरा साओ फ्रांसिस्को का दरिया, ये ब्राज़ील का तीसरा अहम बड़ा दरिया है। इस दरिया का जो पानी है पूरा के पूरा उसका इलाका जो है वो ब्राज़ील के हुदूद में आता है, ब्राज़ील के हुदूद में, ब्राज़ील के अंदर ही अंदर है। आबी निज़ाम का ये इलाका ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के मशरकी सिमत में वाक़ है। ये आप ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन देख रहे हो, यहाँ पर मशरकी सिमत हम लोग को दिख रहा है साओ फ्रांसिस्को। इस खत्ते में तकरीबन 1000 किलोमीटर फासले तक ये दरिया शुमाल की सिमत में बहता है और उसके बाद मशरिक की सिमत में मुड़कर बहर ओकेनूस में जाकर मिलता है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये दरिया जो है, ये देखिए यहाँ से पूरा शुमाल की सिमत बह रहा है और ये मुड़ करके फिर बहरे ओकेनूस में जाकर मिल गया। साओ फ्रांसिस्को दरिया के दहाने के करीब
तकरीबन 250 किलोमीटर का तवील हिस्सा आबी आमद और रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो पूरा हिस्सा है आबी आमद और रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो है साहिली इलाके, तीसरा देखिए लास्ट देखेंगे हम लोग, ब्राजील के साहिली इलाके के दरिया। ब्राजील के साहिली इलाके के दरिया में, ब्राजील के साहिली इलाके में कम लंबाई के बहुत सारे दरिया हैं। यहाँ यानी इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, कम लंबाई के बहुत सारे दरिया यहाँ पर मौजूद हैं। और साहिली इलाकों में आबादी की जो है ज़्यादा गुंजान होने की वजह से ये दरिया बड़ी अहमियत के हामिल है। इन दरियाओं के नाम में सबसे पहला है इटापे कुरू दरिया, दूसरा दरिया परानीबा दरिया, तीसरा पोरागो आको दरिया। देखिए सबसे पहला मैं आप लोगों को बताऊं, ये रहा, ये दरिया जो आप लोग देख रहे हो ये है इटापे कुरू, साहिली इलाके का दरिया। दूसरा दरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है परानीबा दरिया, ये रहा परानीबा। तीसरा दरिया पोरागो आको, ये रहा देखिए पोरागो आको दरिया। ठीक है, तो ये सारे दरिया हैं जो साहिली इलाके के दरिया हैं। और साहिली इलाके के दरिया बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर आबादी गुंजान है और गुंजान आबादी की वजह से ये सारे दरिया जो है दरियाओं का पानी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के लिए। और ये सारे के सारे दरिया जो है बहरे ओकेानूस में जा कर के मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्राज़ील का आबी निज़ाम और भारत का आबी निज़ाम बड़ी ही डिटेल में एक एक दरिया के बारे में हम लोगों ने देखा, नक्शे से मुतालिया किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।